भारत के अमृतकाल के लिहाज से जापान एक बेहद भरोसेमंद साथी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही समय में जापान की यात्रा भी करने वाले हैं और भारत जापान के 15वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की एक तरीके से प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी होगी। इस समय हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र ने भारत के राजदूत जो कि जापान टोक्यो में मौजूद हैं उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि मौजूदा वक्त में भारत और जापान मिलकर किन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और जापान दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा किस तरह से अहम होने जा रहा है? हमारे साथ जापान में भारत के राजदूत श्री शिबिजाड़ जी हैं। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे? वो कौन से नए आयाम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में इस बार जुड़ने जा रहे हैं? 2014, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi and the then Prime Minister Mr. Abe, उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है। वो बेसिस में हम लास्ट 10 इयर्स हमारा रिलेशनशिप फोकस करके आगे बढ़ रहा है। अभी ये स्टेज में हमने रीच किया है। हमको इतना अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और पीपल टू पीपल कनेक्ट है। दोनों नेता जब मिलेंगे, और ये तो पहली बार दोनों के बीच में जो एनुअल समिट है वो भी होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस बताएं। और यहाँ से टोक्यो से दुनिया के लिए क्या संदेश दोनों देश देना चाहेंगे? सी, इंडो पैसिफिक is a very important geopolitical, geo-economic region. India and Japan are very important players in this Indo-Pacific region. When India and Japan comes together or work together, it is not only for our two countries, it is for the region and for the world, particularly in these challenging times when we see a lot of issues around the world. This is the time two like-minded countries like India and Japan need to work together, and that is what exactly we are doing. बुनियादी ढांचे में लगातार जापान का सहयोग मिलता रहा है। वो कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जिन पर हम इस बार इस दौरे के दौरान बातचीत होते हुए देख सकते हैं? जापान हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर था। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, many of the sectors Japan has been an important player. Make in India, for India, and make for the world. In fact, I'm very happy to note that Japanese-made cars in India are now being exported to Japan. So similar is the opportunities available now for Japanese companies to make in India for the world. And that is exactly what we are working on, to make India a manufacturing hub, which would help India to in its journey to the Amritkal period. But semiconductors, new and critical technology, quantum computing, drones, robotics, space cooperation, there are many areas on which our two countries are working together, and I am confident that during the visit we would be able to further deepen this relationship. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है और इसमें क्या कुछ प्रगति इस दौरे के बाद देखने को मिल सकती है? In various infrastructure projects also, Japan has contributed immensely and continue to contribute. One of the projects is our MAHSR project, which we are making some significant progress in that. It was agreed to in 2014, but I can tell you this, by 2027, we will have a train running from Ahmedabad to Mumbai in that corridor. ये दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हैं और इसी की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो।